नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीव्रता कम थी तो फिर इतने तेज झटके क्यों महसूस हुए, क्या है कारण? गुंटूर में बस और ऑटो की टक्कर में 3 महिलाओं की हुई मौत, 8 लोग घायल। बदलेगा दिल्ली यूपी के मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानिए आईएमडी का ताजा अपडेट। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए लोगों के सिर पर नहीं थी पगड़ी, यूएस अधिकारियों के बर्ताव से सिख समुदाय नाराज। टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम आज से लागू, अब लापरवाही पर लगेगा मोटा जुर्माना। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। सोमवार की सुबह दिल्ली एनसीआर भूकंप के तेज झटकों से हिल उठा, लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सोमवार सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, मगर इसके झटके बेहद तेज थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के दुकानदार अनीस ने कहा कि सब कुछ हिल रहा था, ग्राहक चिल्लाने लगे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे झटके पहले कभी नहीं महसूस किए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था। सोमवार सुबह गुंटूर जिले के नीरुकोंडा गांव के पास एक ऑटो रिक्शा और सामने से आ रही आरटीसी बस की टक्कर में 3 दिहाड़ी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी मृतक महिलाएं थीं और मिर्च के खेत में काम करने के लिए कृषि फार्म जा रही थीं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मृतक महिला मजदूर चैब्रोलू मंडल के शुदापल्ली गाँव की रहने वाली थी। मृतक महिलाएं सीता रावम्मा, नान चारम्मा और अरुण थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। देश में इन दिनों अलग अलग इलाकों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश, कहीं घना कोहरा, कहीं बर्फबारी तो कहीं पर मौसम गर्म महसूस हो रहा है। दिल्ली, यूपी और बिहार ऐसे राज्यों में तेज धूप निकलने के कारण दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही ठंड का प्रभाव भी कम होता जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मौसम जल्द ही बदल सकता है। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में एंटर करने वाला है, जिसके असर से कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। अमेरिका से निकाले गए 116 भारतीयों को लेकर विमान अमृतसर पहुंचा। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रविवार को अमेरिकी अधिकारियों की कड़ी निंदा की, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों के दूसरे जत्थे में शामिल सिख निर्वासितों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी। एसजीपीसी का यह बयान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद आया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रविवार को अमेरिकी अधिकारियों की कड़ी निंदा की, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों के दूसरे जत्थे में शामिल सिख निर्वासितों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी। टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आज यानी सोमवार से लागू होने वाले नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैक लिस्टेड टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम उन यूजर को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैक लिस्टेड है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।